खंडित त्रिशूल वाले शिवधाम में महादेव का तांडव और 3 का दिव्य योग। क्या है शिव के 3 संहार अस्त्र का रहस्य? त्रिशूल का तिलिस्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सनातन धर्म की आराधना परंपरा में भगवान शिव त्रिदेव का हिस्सा हैं। सृजन के देवता ब्रह्मा, विश्व के पालनहार विष्णु और संहार के देवता भगवान शिव हैं। त्रिदेव की परिकल्पना में जैसे भगवान शिव को तीसरा स्थान प्राप्त है, वैसे ही भगवान शिव की साधना में शिवलिंग और नंदी के बाद त्रिशूल का स्थान तीसरा है। वैदिक मान्यता के मुताबिक त्रिशूल भगवान शिव का संहारक अस्त्र है और ये कभी खंडित नहीं होता। लेकिन आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भगवान शिव के खंडित त्रिशूल का रहस्य और संहार के देवता के साथ 3 का महायोग। आखिर भगवान शिव की दुनिया में त्रिशूल से लेकर त्रिपुंड और त्रिनेत्र तक हर चीज 3 अंक से क्यों जुड़ी होती है, ये रिपोर्ट देखिए। पृथ्वी लोक की परंपराओं में जिस 3 अंक को अशुभ माना जाता है, उसे धारण कर एक साथ 3 लोक साध लेते हैं महादेव। विकराल काल हूं, मैं ही एक लघु फल हूं, मैं ही अमर हूं। माथे पर 3 लकीरों वाले त्रिपुंड के बीच जब खुलती है त्रिदेव की तीसरी आंख, तो मच जाता है तीनों लोक में तांडव। जब त्रिपुरारी के हाथों में लहराने लगता है 3 नोक वाला त्रिशूल, तो डगमगाने लगता है पूरा ब्रह्मांड। संहार तो शिव का एक पहलू है। मूल रूप में शिव की परिकल्पना एक साधक की है, एक आदि योगी की। ये योग ही शिव की साधना का केंद्र माना जाता है। इस केंद्र में जो भी चीज शिव के साथ है, वो एक संकेत है, उसका अपना आध्यात्मिक संदेश है। जैसे जटा से बहती गंगा, कमर में व्याघ्र की खाल, गले में नागों की माला, नंदी की सवारी, एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल। शिव के इस रूप में पूरी प्रकृति की छटा मिलती है। इनके जरिए सामने आता संदेश शिव को प्रकृति का देवता बनाती है। इसमें सबसे बड़ा तिलिस्म है त्रिशूल का। आखिर क्या संकेत है भगवान शिव के त्रिशूल का, पहले इसे समझिए। पुराणों के मुताबिक त्रिशूल के 3 नोक आकाश, धरती और पाताल तीनों लोक के प्रतीक हैं। ये 3 लोक शक्ति की 3 देवियों से संचालित होते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। दूसरी अवधारणा के मुताबिक त्रिशूल के 3 नोक मानव के 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानव शरीर के अंदर ये तीनों गुण इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियों से संतुलित होते हैं। त्रिशूल के बारे में तीसरी अवधारणा काल दर्शन को लेकर है। ये 3 काल हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इस काल चक्र में मानव चेतना की 3 अवस्थाएं निर्णायक होती हैं, जागृत, सुप्त और स्वप्न की अवस्था। भगवान शिव का त्रिशूल अपने आप में एक आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है।
जो अपने प्रतीकों के साथ तीन मानव शक्ति ज्ञान, इच्छा और कर्म के संतुलन को साधता है। भगवान शिव को लेकर यही वैदिक मान्यताएं उन्हें सबसे लोकप्रिय भगवान बनाती हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जहां उनकी आराधना एक खास वजह से की जाती है। उधमपुर जिले का ये शुद्ध महादेव का प्राचीन मंदिर, देवी पार्वती के मायके में महादेव का ये रहस्य लोक। इस जगह को देवी पार्वती का मायका कहा जाता है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक यहां शिव ने जो अपना तांडव रूप दिखाया था, उसकी निशानियां यहां आज भी मौजूद हैं। शुद्ध महादेव मंदिर की गिनती जम्मू कश्मीर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में होती है। उधमपुर जिले में पटनी टॉप के पास ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है यहाँ जो शिवलिंग है उसकी स्थापना खुद देवी पार्वती ने की थी। इसी शिवलिंग की पूजा कर अगले जन्म में शिव को पाने की मन्नत मांगती थी। ये कहानी तो पौराणिक है, लेकिन इस मंदिर परिसर में बहुत कुछ ऐसा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक मंदिर में इतने रहस्य एक साथ कैसे हैं। क्या आपने किसी शिव मंदिर में टूटा हुआ त्रिशूल देखा है? कहीं इसकी पूजा होते हुए देखी है? लेकिन शुद्ध महादेव मंदिर में ये आज भी श्रद्धालुओं की उत्सुकता का केंद्र है। श्रद्धालु 3 टुकड़ों में बिखरे त्रिशूल को जल चढ़ाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध महादेव मंदिर की पौराणिक विरासत है। शुद्ध महादेव के मंदिर परिसर में ही मौजूद है भगवान शिव का सबसे प्रिय खंडित त्रिशूल, और ये त्रिशूल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके 3 टुकड़े माना जाता है कि इस जगह पर मौजूद हैं, और अपने आप में ये काफ़ी लोगों को अचंभित कर चुका है। कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे इतिहासकार जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और इस त्रिशूल के बारे में उन्होंने यहाँ पर रिसर्च भी की, जानने की कोशिश की कि किस तरह से पहुँचा, पर पुरानी कथाओं को मानकर वो भी हार मानकर यहाँ निकले। ये टूटा हुआ त्रिशूल अपने आप में रहस्यमय इसलिए भी है क्योंकि इस पर जो लिपि दर्ज है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके अलावा बाएं हाथ का निशान भी है। माना जाता है ये भगवान शिव के हाथ का निशान है, क्योंकि त्रिशूल को धारण वो अपने बाएं हाथ में ही करते थे। शंकर जी ने उनको जब वरदान दिया तो पहले राक्षस का नाम का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद महादेव जी का नाम लिया जाता है, तो तभी जगह का नाम पड़ गया शुद्ध महादेव। सही है शुद्धांत महादेव। और उसके बाद इस त्रिशूल की भी एक बहुत बड़ी महानता यह है कि इसकी धातु का आयदा किसी को मालूम नहीं हुआ है, और इसके ऊपर जो लास्ट का जो हिस्सा है तो उस हिस्से के ऊपर शंकर जी का बाएं हाथ की पंजे की ग्रिप बनी हुई है। आज भी वो पंजे का निशान लगा। इस टूटे त्रिशूल को लेकर जो कहानी शुद्ध महादेव मंदिर के पुजारी बताते हैं, उसके मुताबिक देवी पार्वती की शिव आराधना देख सुधांत नाम का एक राक्षस भी यहां आया। सुधांत भी शिव भक्त था। एक दिन देवी पार्वती ने तपस्या के बीच आंखें खोली तो सुधांत का दैत्याकार रूप देखकर चीख पड़ी। देवी पार्वती की चीख सुनकर शिव ने उनकी रक्षा के लिए त्रिशूल फेंका, जो सुधांत के सीने में लगा। जब भगवान शिव ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि उनसे भूल हो गई और अपने एक भक्त की ही हत्या कर दी। भगवान शिव अपने भक्त को जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन सुधांत ने कहा राक्षस रूप में जीने से अच्छा है इष्ट देव के हाथों मरकर नरकलोक से मुक्ति पाना। वो राक्षस को जब ये त्रिशूल लगा तो उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकला, क्योंकि उसके इष्ट जो थे वो शंकर ही थे। तब महादेव जी यहाँ प्रकट हुए और उस अपने भक्त को पूछने लगे कि हे भक्त तू क्या चाहता है, अगर के जीवित होना चाहता है वो भी कर सकता हूँ, जाओ तेरी मन की इच्छा कोई तो बता। तो बताते हैं कि जो सुधांत नाम के राक्षस थे शंकर जी के आगे उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु अंत टाइम में आपके दर्शन और आपके हाथों से मुक्ति, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।
सुधांत की मौत के बाद भगवान शिव ने अपना त्रिशूल यहीं फेंका था, जिसके 3 टुकड़े हो गए। यही नहीं, माना यह भी जाता है कि सुधांत की मौत के बाद उसकी अस्थियां यहीं रखी गईं, जो आज भी मंदिर परिसर के एक कोने में बताई जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि जो सुधांत नाम के राक्षस थे, तो बताते हैं कि उनकी ये अस्थियां हैं। आज भी हमारे जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई खुदाई वगैरह आती, जैसे रोड बनता है या कोई मकान नींव बनाते हैं, तो ज़मीन के अंदर से ऐसे वाले पत्थर जो दिखाई देते हैं, बताते हैं कि जो सुधांत नाम के राक्षस थे, उनकी ये अस्थियां हैं, ये माना जाता है। मान्यता के मुताबिक सुधांत राक्षस की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही कहा था, इस जगह पर उनके नाम के साथ सुधांत का नाम भी लिया जाएगा। पुजारी बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव की पौराणिक बात का ख्याल रखा गया और मंदिर का नाम सुध महादेव रखा गया, क्योंकि इस मंदिर में सुधांत की अस्थि और टूटे त्रिशूल के साथ और भी बहुत कुछ ऐसा है जो पौराणिक कथाओं को सच के करीब लाता है। सुध महादेव मंदिर की कवरेज के दौरान मंदिर प्रबंधन के लोगों ने यह भी बताया कि जो त्रिशूल मंदिर परिसर में बिखरा हुआ है वो किस धातु का बना है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। दिखने में ये लोहे जैसा सख्त है, लेकिन लोहा, स्टील, पीतल या कांसे जैसी किसी भी धातु का नहीं है। इसके अलावा मंदिर की जो लोकेशन है वो भी इस पूरे परिसर को गजब रहस्यों से भरती है। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनधारण धारयता विदतम। रहस्यों का सिलसिला दरअसल सुध महादेव मंदिर के शिवलिंग से ही शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि शिवलिंग पर देवी पार्वती जल चढ़ाया करती थीं। वैसे ही जल लोग आज भी चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए जाने के बाद यहाँ का पानी कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता। हैरानी तब होती है कि मंदिर के गर्भगृह से बाहर जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। वो जल कहाँ जा रहा है, कुछ हम देख नहीं पा रहे, किस तरह से कहाँ पर ये जल जा रहा है? देखिए कि इस जल का रस का आयदा किसी को मालूम नहीं हुआ है। जो कई बाल्टियों के हिसाब रोज इधर जल चढ़ता है, वो सीधा ज़मीन के अंदर चले जाता है और इसके जल का आयदा किसी को मालूम नहीं हुआ कहाँ जाता है। जब राजाओं ने इसकी सर्च की थी, जब मंदिर बनवाया था, क्योंकि जो प्राचीन शिवलिंग है उसके बाद मंदिर तो बाद में बना हुआ है, तो उन्होंने भी इसकी सर्च की थी, उनको भी जो मालूम नहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को लेकर लोगों की मान्यता है कि ये जल पाताल गंगा में चला जाता है। माना यह भी जाता है कि ये शिवलिंग भी धरती से ही निकला है। मंदिर की स्थापना ही तब हुई जब यहाँ खुदाई के दौरान एक मजदूर को यह शिवलिंग मिला। आज से 3000 साल पहले जैसे एक किसान भाई हल चला रहा था, हल चलाते चलाते उन्होंने देखा कि हमारी जैसे मुंजी वाली ज़मीन होती है उसके अंदर जल डाला होता है, तो हल चलाते चलाते वो मुंजी की ज़मीन के अंदर से जो मूर्ति प्रकट हुई, तो उस समय पानी जो था वो पूरा लाल हो गया। उस मूर्ति के अंदर से कुछ बताते हैं कि ब्लड जो बाहर खून आ गया। पानी जब लाल हुआ तो उस किसान ने देखा कि ये क्या कारण हो गया, और अपने बैलों को साइड पे किया और थोड़ी मिट्टी हटाई और ये भगवान की मूर्ति उसको मिल गई। इन्हीं मान्यताओं की वजह से जल अर्पण और पूजा पाठ के बाद लोग यहाँ मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान एक धूनी दिखाई देती है। ये भी अपने आप में कम रहस्यमय नहीं है। इस धूनी में जितनी भी लकड़ जो जलाई जाती है, जो यहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसकी जो धूनी है, जो जितनी भी यहाँ पर, वो इसी तरह से यहीं पर रहती है। इसे कभी यहाँ से निकाला नहीं जाता है और वो अंदर ही ज़मीन में यहाँ समा जाती है। जैसे शिवलिंग में हमने देखा जो जल पर चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, वो उसका भी आज तक पता नहीं चला कि वो जल कहाँ पर जाता है। और उसी तरह से ये धूनी भी जो है वो भी जब लकड़ियाँ यहाँ जलाई जाती हैं तो पता आज तक नहीं चल पाया है कि ये जो धुनी है, ये जो यहाँ पर इसके बाद जो बच जाता है वो कहाँ जाता है। हैरानी यह है कि जब से ये मंदिर बना है तब से इस धुनी के अंदर से राख नहीं निकाली गई, लेकिन बरसों से लकड़ियां जलाए जाने के बाद भी यहां राख का ढेर नहीं जमा हुआ। सुधदेव मंदिर को यही रहस्य आकर्षण का केंद्र बनाते हैं
और भगवान शिव के भक्तों के मन में देवाधिदेव के रूप में स्थापित करते हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।